हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से बात करते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। मैं इसके बारे में अपडेट इसलिए देते रहता हूँ कि काफ़ी नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं सुपर इन्वेस्टर चैनल से, और उन्हें भी अपडेट होना ज़रूरी होता है कि जो शेयर हम लोग लेते हैं उसके बारे में क्या करना चाहिए, और इस शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देना इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ मैं, और आगे क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसका अगर आप आज का मूवमेंट देखेंगे और कल का मूवमेंट भी देखेंगे, वेडनेसडे का और थर्सडे का दोनों दिन का देखेंगे, तो थोड़ा तुरंत अपर सर्किट में नहीं लगा दोस्तों। कल भी देखा जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, उसके बाद में अपर सर्किट लगा। और आज भी अगर आप देखें मार्केट गिर रहा था तो वो हिसाब से शेयर तुरंत अपर सर्किट में नहीं लगा, थोड़ा कंसोलिडेट किया, नीचे गया और फिर से ऊपर जाके 108 रुपये का अपर सर्किट लगाकर ये आज ऑल टाइम हाई देकर बंद हुआ, 52 वीक हाई लगाकर। दोस्तों, थोड़ा आज आप लोगों को लगा होगा, मन में डर हो गया होगा कि शेयर अभी गिरना शुरू होता है क्या, लोड सर्किट लगता है क्या। आज मन में थोड़ा डर था, बट ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज काफ़ी कॉन्सोलिडेट कर आखिर में करीब 2:30-3 बजे इसमें अपर सर्किट लगा और फिर इसमें जो ट्रेडिंग है बंद हो गई। आज अगर इसमें देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम था ब्राइटकॉम ग्रुप में। 1,90,00,000 शेयर इसमें आज ट्रेड हुए दोस्तों। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम है। इतना बड़ा वॉल्यूम अभी 2-4 दिन में नहीं था, सबसे बड़ा वॉल्यूम था। उसका कारण मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई लोग इसके भागते हुए ट्रेन से उतर गए होंगे और कोई लोग जो चढ़ नहीं पा रहे थे तो ट्रेन में बैठ गए होंगे, क्योंकि ये जब अपर सर्किट में चलता है तो इसमें शेयर मिलना मुश्किल हो जाता है। और इसी का कारण होगा कि आज काफ़ी लोग जो वेट कर रहे होंगे ब्राइटकॉम ग्रुप में एंट्री मारने के लिए, तो उन लोगों ने आज अपॉर्चुनिटी समझकर इसमें बाइंग की होगी। और काफ़ी लोग ऐसे होंगे, उनको लग रहा होगा कि भाई शायद इस पर अभी गिरावट आ सकती है, वो हिसाब से उन्होंने इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग की होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको 40 रुपीज़, 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 70 रुपीज़ से भी बाय करके रखा है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ शेयर बेचे होंगे या पूरे शेयर बेच दिए होंगे, प्रॉफिट बुकिंग की होगी। क्योंकि इतना ज़्यादा जो वैल्यूएशन हो जाता है तो मन में थोड़ा डर हो जाता है। और प्रॉफिट बुकिंग करना कोई गलत बात नहीं है, करना ही चाहिए। अगर आपके पास कम रेट में लिया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा सेल करते रहना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करता रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग पूरा पकड़ के बैठ जाते हैं और जब कोई बाई चांस शेयर गिरता है तो उसमें काफ़ी हमें लॉस हो जाता है। तो इसीलिए आज ये सिनेरियो हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने इसमें एंट्री की होगी, जो लोग इसको बाय नहीं कर पा रहे थे पिछले 7-8 दिन से अपर सर्किट में, और जो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करना होगा उसमें से निकल गए होंगे। इसलिए आज ज़बरदस्त वॉल्यूम था इसमें। आप सोच सकते हो 1,90,00,000 शेयर इसमें ट्रेड हुए, 1,90,00,000 शेयर्स, तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आज इसमें देखा गया। अब इसमें आप देखा जाए तो ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्यूचर कैसा है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता होगा तो, कि इन्होंने अपना ऑडियो डिवीज़न शुरू किया है। ऑडियो डिवीज़न मतलब जो ऑडियो के जो ऐप्स है यूएसए में, उनका मार्केटिंग करना, उनका मोनेटाइजेशन करना, उनका प्रमोशन करना, वो हिसाब से उन्होंने एक स्पेशल डिवीज़न शुरू किया है। और मिस्टर सतीश चेट्टी नाम के जो एक उसके उन्होंने हेड बनाए हैं, प्रेसिडेंट बनाए हैं वो डिवीज़न के। तो वो एक पॉजिटिव बात थी कि हो सकता है इसका रेवेन्यू भी हमें दिसंबर क्वार्टर में देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट देखने को बढ़कर मिल सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट इसका ऐसा है कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है, इट इज़ इंक्लूडेड इन MSCI स्मॉल इंडिया स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। अब ये इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एक मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल नाम की कंपनी है यूएसए की। उन्होंने वो हर बार हर क्वार्टर में अपनी लिस्ट रिवाइज करते हैं। उनका खुद का एक इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स है, वैसा उन्होंने खुद का इंडिया का एक इंडेक्स बनाया हुआ है स्मॉल कैप का। और उसके अंदर उन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप को इस बार इसमें ऐड किया है। और इसका इफेक्ट कब देखने को मिलेगा, 1 दिसंबर से वो इंडेक्स में शामिल हो जाएगा ब्राइटकॉम ग्रुप, और उसके अंदर उसका मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये इंडेक्स का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है आपको बताता हूँ। MSCI इंडेक्स जो है वो जिसमें जो कंपनियाँ होती है उसका मूवमेंट और उसके हिसाब से जो FIIs होते हैं उसमें एंट्री करने का सोचते हैं। तो जो कंपनी को MSCI इंडेक्स में एंट्री मिलती है वो एक पॉजिटिव बात होती है, वो कंपनी के लिए एक ऑनर की बात होती है, गर्व की बात होती है कि उसको इस इंडेक्स में ऐड किया गया है। क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसके मूवमेंट के ऊपर, क्योंकि वो कंपनी जो MSCI जो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, वो खुद के हिसाब से कंपनी चूज़ करती है, ना कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स की कंपनियाँ या उनकी जो मिड कैप निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप
वो उसमें नहीं, वो खुद के हिसाब से स्टडी कर कर वो एंट्री करती है और उसमें वो कंपनी चुनती है अपने हिसाब से इंडियन मार्केट को स्टडी करने के लिए। तो जनरली उस लिस्ट में जो कंपनियाँ होती है उसमें FII DI की काफ़ी खरीदारी देखने को मिलती है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव बात है। हो सकता है जब भी मार्केट में थोड़ी गिरावट हो और शेयर गिरने लग जाए तो FII DI की एंट्री इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनरली अपर सर्किट में चलता है तो इसमें बल्क बाइंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये जो जब भी गिरेगा शेयर तो हो सकता है ये लोग इसके अंदर एंट्री करें। तो MSCI इंडेक्स में इसकी एंट्री हुई है, ये एक पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि 20 नवंबर को 28 ऑफ नवंबर को ब्राइटकॉम ग्रुप का इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स का एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखा गया है दोस्तों। ये मैंडेटरी होता है सेबी के हिसाब से कि वो करना पड़ता है क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। उसके बारे में डिटेल में चर्चा करने के लिए कुछ सवाल जवाब होंगे इन्वेस्टर्स के या शेयर होल्डर्स के। तो वो 20 नवंबर को 11 बजे है, 11 o'clock इन द मॉर्निंग रहेगी। और उसमें भी हो सकता है दोस्तों कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करे। जनरली इस मीटिंग में कंपनी कुछ अपने जो फ्यूचर के प्लान्स होते हैं या कोई नया डेवलपमेंट होता है वो भी डिक्लेयर करती है। ये एक्चुअली मीटिंग 16 ऑफ नवंबर को थी, बट वो कंपनी ने पोस्टपोन की है 20 ऑफ नवंबर को। उसका एक कारण ये भी हो सकता है वो चाहते होंगे कि मार्केट बंद होने के बाद हम डिक्लेयर करें तो उसका बेनिफिट नेक्स्ट वीक में, मतलब अगले वीक में शेयर को मिले। ऐसा भी हो सकता है, ये एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है या कुछ गलत बात होगी तो निगेटिव भी हो सकता है, पता नहीं है। पर मैं तो होप कर रहा हूँ पॉजिटिव बात ही कुछ होगी। 20 ऑफ नवंबर को जब ये मीटिंग का आउटकम आएगा तो पता चलेगा कि कंपनी उसमें कुछ नया कुछ डिक्लेयर करती है क्या, कुछ अपना फ्यूचर प्लान के बारे में या कुछ और कुछ नया कुछ डेवलपमेंट होता है वो हिसाब से। तो अभी एक पॉजिटिव बात हो सकती है। अगर उसमें कुछ पॉजिटिव बात आई तो शेयर और भी हमें अपर सर्किट में दिखेगा अगले हफ्ते में। दोस्तों देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, डेवलप कर रही है, इसका सितंबर क्वार्टर बहुत शानदार आया था। ये सब बातें काफ़ी पॉजिटिव है कंपनी के लिए। पर जो लोग अगर डर रहे होंगे कि भाई यहाँ से गिरना कब गिर जाएगा, मार्केट का भी कुछ भरोसा नहीं, मार्केट गिर गया तो शेयर तो सभी गिरने वाले, तो ये भी गिर सकता है। तो जो लोगों ने बहुत कम रेट में बाय किया हुआ है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। भाई आपके पास 1000 शेयर है, आप 100-200 शेयर हर लेवल पे बेच सकते हैं, तो आपका एवरेजिंग सेलिंग कॉस्ट भी अच्छा हो जाएगा। पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उसको होल्ड करके रखिए। कंपनी बहुत शानदार है और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में हमें 250 से 300 का लेवल भी दिखा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। और हो सकता है उससे ज़्यादा भी जाए, क्योंकि बिकॉज देखिए कोई सब प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ यूट्यूबर्स में देखता हूँ बोल देते हैं 500 जाएगा, 1000 जाएगा। देखिए दोस्तों ये गलत बातें होती है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स पर होता है। ब्राइटकॉम ग्रुप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट दिया तो ही शेयर का कंटिन्यू चलते रहेगा। आज ये सितंबर क्वार्टर अच्छा है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि अभी 2-2.5 महीने तो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट समझो अगर दिसंबर क्वार्टर ख़राब आया तो फिर से मार्केट इसमें शेयर में गिरावट हो सकती है, तो ये कह नहीं सकते हैं। बट हाँ कंपनी साउंड है, इतना कुछ तुरंत भाई बहुत ख़राब रिजल्ट आ जाएगा या थोड़ा बहुत ख़राब रिजल्ट आया तो गिर भी सकता है, पर फिर से उड़ भी सकता है। इतना ऐसा कुछ नहीं होता है, वो टेम्प्रेरी होता है वो उसका इफेक्ट। बट कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है, वर्ल्ड वाइड काम करती है, क्लाइंट्स बहुत अच्छे हैं, सब डेवलपमेंट अच्छी कर रही है, टीम अच्छी है, प्रोमोटर्स अच्छे हैं। और इम्पॉर्टेंट बात और एक बात निकल के आई है, इसके पब्लिक में करीब 30% जो है इक्विटी इन्वेस्टर्स है दोस्तों। अगर आप देखेंगे आप सोचेंगे प्रोमोटर के पास इतना स्टेक कम क्यों है, क्योंकि उसमें 30% तो करीब इक्विटी इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स घुसे हुए हैं। तो उसके कारण 30% पब्लिक में वो भी आते हैं। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने अभी सितंबर क्वार्टर में एंट्री की है, तो वो इतना बड़ा जब 1.2-3% जो स्टेक लेते हैं कंपनी में, तो मैनेजमेंट से मिलके उनका पूरा आउटलुक देख के, ग्रोथ पोटेंशियल देख के ही वो लोग एंट्री करते हैं। तो वो भी एक पॉजिटिव बात मुझे लगी इस कंपनी में कि अभी सितंबर क्वार्टर में काफ़ी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, बड़े इक्विटी इन्वेस्टर्स ने और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने, सुपर इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उन लोगों ने। तो इसलिए अच्छी बात है। तो इसीलिए ओवरऑल आउटलुक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। थोड़ा बहुत गिरावट है तो घबराइए मत, और अगर गिरावट थोड़ी बहुत होती भी तो ऐड करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मैंने आज भी इसको शेयर को बाय किया। मैंने थोड़ा सा जब ये वोलेटाइल हो रहा था तो मैंने आज भी इसको अपने ऐड किया, थोड़े शेयर से बाय किए, क्योंकि देखो अपर सर्किट में जनरली ये शेयर मिलता नहीं है, तो आज मिल गया तो मैंने थोड़े बहुत शेयर इसमें और ऐड कर लिया, एवरेजिंग कर लिया, क्योंकि ये शेयर जल्दी से मिलता नहीं अपर सर्किट में चलता है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, पर जो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और 20 नवंबर को अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई तो आपको अपडेट करूँगा मैं, और वो अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो हमें मंडे को और भी अच्छे नेक्स्ट वीक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मेरा ये अपडेट था। थैंक यू।